एक राजकुमारी की कहानी यदि याद कर ली, जिंदगी में घमंड नहीं करोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी भी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। आपने इस कहानी के अगर उद्देश्य को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो ये कहानी आपकी जिंदगी में अवश्य ही परिवर्तन लाएगी। अब आपकी जिंदगी में ये क्या परिवर्तन लाएगी, तो इसकी चर्चा इस कहानी के अंत में करेंगे। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि असल से खता कभी होती नहीं है और कमल से वफा कभी मिलती नहीं है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह से हमारे वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों, आइए अब अधिक विलंब न करते हुए सीधे कहानी पर गौर करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा के एक लड़की थी जो राजकुमारी थी, और वह राजकुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह राजा की राजकुमारी घमंडी थी, अभिमानी थी और बहुत ही अधिक घमंडी थी, क्योंकि वह सुंदर थी और सुंदरता पर उसे बहुत ही अभिमान था। राजा की वह लड़की शादी के लायक थी। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह करने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन उस राजकुमारी ने विवाह करने से मना कर दिया, अर्थात किसी से भी उसने शादी नहीं की। शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वह बहुत घमंडी थी और किसी को अपने अलावा वो समझती ही नहीं थी। जो भी समझती थी वह स्वयं को समझती थी कि मैं ही सुंदर हूं और मेरे समान कोई है ही नहीं। दोस्तों, इधर क्या होता है कि राजा ने अपनी राजकुमारी का एक दिन स्वयंवर रचा, और स्वयंवर में कई दूर देश के राजाओं को अर्थात राजकुमारों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। इधर स्वयंवर में बहुत दूर देश के राजा उस राजा के यहाँ पहुंचे हैं। इधर राजा ने उसी स्वयंवर में जब अपनी बेटी राजकुमारी को बुलवाया, जो बहुत ही अभिमानी थी, और शादी के लिए प्रस्ताव रखा, तो उस राजकुमारी ने घमंड में आकर के अपने पिताजी से मना कर दिया कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूं। पिता ने पूछा इसका क्या मतलब है, तो इसका सीधा मतलब था कि उस राजकुमारी के लिए कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा नजर आ रहा था, इसलिए उसने साफ शादी करने से इनकार कर दिया। और राजा के अधिक कहने पर, समझाने पर उस बेटी ने कई राजाओं का बेहद अपमान कर दिया। एक राजा का तो इतना अपमान कर दिया क्योंकि उस राजा की ठोड़ी नुकीली थी, और उस राजा को देख करके वह राजकुमारी कहने लगी, अरे इन राजा को तो देखिए जो शादी का विचार बना करके और हमारे साथ में आए हैं, अरे इनकी ठोड़ी तो देखिए जो बिल्कुल चोंच जैसी दिखाई दे रही है। और ऐसे उस राजकुमारी के अपमान भरे शब्दों को सुनकर के वह राजा शर्म के वजह से उस स्वयंवर से उठा और सीधे अपने घर के लिए चला गया। दोस्तों, इस तरीका का अपमान देख करके उस राजकुमारी के पिता राजा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजा को क्रोध आ ही रहा था, आंखें लाल हो रही थी। दोस्तों, तभी क्रोध में आकर के राजा ने अपनी बेटी से कहा कि जा बेटी, ये हमारा भी संकल्प है और हमारी भी ये जिद है कि तेरा विवाह मैं एक भिखारी के साथ करूंगा। दोस्तों, राजकुमारी तो स्वयंवर से चली आती है और राजा ने ये प्रस्ताव रख दिया कि अपनी बेटी का विवाह मैं भिखारी के साथ करूंगा। दोस्तों, स्वयंवर में आए हुए सभी राजागण राजकुमार अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, और उधर जो एक राजा का अपमान किया था, इसकी थोड़ी नुकीली थी, तो उस राजा का नाम नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया था। दोस्तों, इसी तरीका से कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या होता है कि राजा के दरबार के सामने से एक भिखारी गाना गाता हुआ, जो भिखारी गायक था, वो निकलता है। तो राजा ने उसे बुलवा लिया सैनिकों के माध्यम से और अपने महल में लेकर के गया।
और कहा उस भिखारी से कि भिखारी, मैं बेटी तुम्हें उपहार में देना चाहता हूं। दोस्तों हुआ ये, बेटी को बुलवाया और बेटी से जब ये कहा कि मैं इस भिखारी के साथ में तुम्हारी शादी करूंगा, बेटी ने बहुत मना किया, कहा पिताजी आप ऐसा नहीं करोगे। जवाब दिया, मैंने उस दिन ही स्वयंवर में ये बात कही थी कि हमारी जिद है, मेरा संकल्प है कि तेरा विवाह एक भिखारी के साथ करूंगा, वो आज मैं करने के लिए जा रहा हूं और इस हमारे संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों अपने पिता के शब्दों को सुनकर के वो राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी, पिताजी इस भिखारी के साथ में हमारा विवाह मत करिए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राजा ने एक भी बात अपनी बेटी की नहीं सुनी। परिणाम यह हुआ कि उस राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह उस भिखारी के साथ में कर दिया, जो बहुत ही घमंडी थी, और कहा कि इसको ले जाइए। दोस्तों राजा ने कोई रथ वगैरह भी अपनी बेटी को नहीं दिया और कहा कि तुम्हें इसके साथ पैदल ही जाना पड़ेगा। भिखारी उस राजकुमारी को लेकर के पैदल चल देता है। राजकुमारी के आंखों से आंसू बह रहे थे, ये क्या हुआ, लेकिन वो घमंडी थी। दोस्तों जब वह राजकुमारी अपने भिखारी पति के साथ में जा रही थी तो एक जंगल में जब ये लोग पहुंचे हैं तो राजकुमारी ने जब उस जंगल को देखा तो कहा अपने भिखारी पति से कि ये बड़ा ही सुहावना जंगल है और ये किसका जंगल है। तो वह भिखारी कहने लगा, ये नुकीली ठुड्डी वाले राजा का जंगल है। और ये सुनकर के वो राजकुमारी बहुत ही पछताने लगी और कहने लगी, काश मैंने ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती तो इस भिखारी को पति बनाना नहीं पड़ता और इस भिखारी से हमारी शादी नहीं होती। दोस्तों ऐसी विचारधाराएं उस राजकुमारी के अंदर आने लगी। उसके बाद में भिखारी के साथ में और आगे के लिए जब वह राजकुमारी चल देती है तो एक नगर के रास्ते से होकर के गुजरे, जो वह नगर भी बड़ा देखने में सुंदर लगता था। तब उस राजकुमारी ने उस भिखारी से पूछा, ये नगर किसका है जो बड़ा ही सुंदर है। तब वह भिखारी कहने लगा, ये नगर उसी ठुड्डी वाले राजा का है जिसके साथ में आपने विवाह नहीं किया था, जिसका अपमान किया था। दोस्तों फिर ऐसे शब्द उस भिखारी के सुने तो वह राजकुमारी और भी पछताने लगी, सोचने लगी, काश मैंने ठुड्डी वाले राजा के साथ शादी कर ली होती तो क्या हमारी जिंदगी बन गई होती। लेकिन भिखारी ने कहा, देखिए एक बात का ध्यान रखिए, आप जो हैं किसी दूसरे के बारे में इस तरीका से विचार करेंगी, सोचेंगी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों इसी तरीका से वह भिखारी राजकुमारी को लेकर के अपने कच्चे घर में पहुंच जाता है। वो घर ऐसा था कि उस घर में दो प्राणियों को रहना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी भिखारी उस राजकुमारी को लेकर के कच्चे घर में घुस जाता है। क्या देखा है कि कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं और बड़ा ही गंदा बिस्तर है और कुछ टूटे फूटे बर्तन भी वहां पड़े हुए हैं, लकड़ियां रखी हुई हैं। दोस्तों फिर राजकुमारी ने कहा कि तुम्हारे नौकर चाकर कहां हैं। जवाब दिया उस भिखारी ने, नौकर चाकर, यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, तुम्हें खुद ही खाना बनाना पड़ेगा और मुझे खिलाना पड़ेगा। दोस्तों भिखारी के ऐसा कहने पर वह फूट फूट करके रोने लगी, क्योंकि उसे खाना बनाना बिल्कुल आता नहीं था। जब भिखारी ने राजकुमारी को रोता हुआ देखा, पूछा आप क्यों रो रही हो, तो सारी बात बताई कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। नतीजा यह हुआ कि भिखारी ने ही खाना बनाया, स्वयं खाया और उसको भी खिलाया। इधर जब रात्रि होती है तो उसी गंदे बिस्तर पर ही वह भिखारी लेट जाता है और उस राजकुमारी से भी कहा कि इसी बिस्तर पे आपको सोना पड़ेगा। दोस्तों वो राजकुमारी लेट तो गई, लेकिन उस गंदे बिस्तर को देख करके उसे नींद नहीं आई। पूरी रात इसी तरीका से निकल गई। दोस्तों सवेरा होता है तब वह भिखारी कहने लगा, अब तुम जंगल में जाओ और लकड़ी भी काट करके लाओ। दोस्तों वह राजकुमारी लकड़ी काटने के लिए चल देती है और कुछ ही दिन बीते थे। उसके बाद में क्या होता है, और एक दिन में भिखारी कहने लगा कि अब मैं भीख मांगना चाहता नहीं हूं और मैं खुद ही कोई अपना काम करूंगा, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों क्या होता है, वह भिखारी कहने लगा कि मैं जंगल में जाता हूं, कुछ बांस लेकर के आता हूं और टोकरियां बनाएंगे। वही हुआ, भिखारी जंगल में गया, कुछ बांस लेकर के आया और कहा मैं टोकरी बना रहा हूं और आप भी टोकरी बनाइए। दोस्तों वो क्या जाने राजकुमारी की टोकरी कैसे बनती है।
इधर वह भिखारी टोकरी बुनने लगा और राजकुमारी को भी सिखाने लगा। धीरे धीरे राजकुमारी भी टोकरियों को बुनने लगी, लेकिन वो कोमल हाथ थे राजकुमारी के, जो थोड़ी देर में ही उन हाथों से, उंगलियों से खून बहने लगा। भिखारी ने जब देखा कि खून निकल रहा है, तो उसके बाद में क्या होता है कि भिखारी गया और एक चरखा और रुई ले आया और कहा कि तुम इस सूत को काटो, टोकरी बुनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, वह राजकुमारी चरखा से सूत को काटने लगी, लेकिन फिर भी उंगलियों से खून बह ही रहा था। जब फिर देखा कि खून राजकुमारी की उंगलियों से बह रहा है, तो वह भिखारी कहने लगा, अब तुम्हारे बस का ये भी काम नहीं है, चलिए कोई दूसरा काम करते हैं। बोले क्या? भिखारी कहने लगा, अब हम मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और मिट्टी के जो बर्तन बनाए वो तुम बाजार में जाना और बेच करके आना। दोस्तों, वही होता है, मिट्टी ला करके वो भिखारी मिट्टी के बर्तनों को बनाने लगता है और राजकुमारी जो है उन बर्तनों को लेकर के बाजार में पहुंचती है। पहले दिन तो सारे बर्तन बिक जाते हैं, दूसरे दिन भी जाती है तो वो भी बिक जाते हैं। इसी तरीका से 2-4 दिन बर्तन बेचते हुए लेकिन एक दिन राजकुमारी बर्तनों को बेचने के लिए बाजार में एक रास्ते के कोने पर बैठी हुई थी, जहां पर एक सरापी सैनिक आया घोड़ा पर सवार होकर के, और वो घोड़ा की टाप से बर्तन टकरा गए, सारे बर्तन फूट गए। और जब सारे बर्तन फूट गए तो वह राजकुमारी रोने लगी और रोती हुई भिखारी के पास में आई है और कहा कि सारे बर्तन फूट गए हैं। भिखारी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये भी काम तुम्हारे बस का नहीं है, मैंने तुम्हारे काम की तलाश कर ली है। बोले कहां? जवाब दिया, एक राजा के यहाँ नौकरानी की आवश्यकता है और तुम्हें रसोइये का काम करना पड़ेगा। बोले ठीक है। दोस्तों, उस भिखारी ने राजकुमारी को राजा के रसोई में नौकरानी बना करके भेज दिया और वह भोजन बनाने लगी। जो बचा खुचा था उसे मिल जाता है और वही लेकर के अपने टोकरी में चली आती है और भिखारी के साथ खाने लगती है। दोस्तों, इसी तरीका से कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन क्या देखा कि उसी राजा का लड़का बड़ा ही सुंदर था, जो शादी करने के लिए जा रहा था। तो उस राजकुमारी ने झांक करके देखा कि वह लड़का शादी करने के लिए जा रहा है, तो वह विचार करने लगी, काश अगर मेरे अंदर घमंड ना होता, अभिमान ना होता, तो ऐसे ही राजकुमार से मेरा विवाह होता, मेरा विवाह एक भिखारी के साथ नहीं होता। विचार करने के बाद में उस नौकरानी के लिए अर्थात राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर भोजन दिया गया। दोस्तों, इधर जब वह अपनी टोकरी में भोजन को रखने के बाद में चलती है, तो आगे उसे एक राजा मिला और वह राजा उस राजकुमारी का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती खींच करके अपने हॉल में अंदर ले जाता है और वह राजकुमारी उसी हॉल में जाकर के गिर जाती है। कुछ लोग खड़े थे, वो देख करके हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। ऐसा देख करके वह राजकुमारी शर्म की वजह से जमीन में गड़ी जा रही थी। जानते हैं वह राजा कौन था? वह ठुड्डी वाला ही राजा था। दोस्तों, उसके बाद में जैसे तैसे उस राजा से हाथ छुटा करके जब वह राजकुमारी भागती है, तो आगे एक आदमी आता है और वह फिर पकड़ लेता है। वह फिर गिर जाती है, वह उठाता है, तो जानते हैं वह आदमी कौन था? वह ठुड्डी वाला राजा ही था। ये देख करके वह राजकुमारी आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, आप? तो जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं, मैं ठुड्डी वाला राजा ही हूं, मैं ही भिखारी बना हूं, मैंने ही तुम्हारे बर्तन तोड़े थे और मैं ही जब तुम निकल करके जा रही थी तब तुम्हारा हाथ पकड़ करके हॉल में लाया था। और ये हमारा दूसरा रूप है, जो मैं आदमी बन करके आया, मैं वही एक ही हूं जो भिखारी बना, जो एक सैनिक बना, तुम्हारे बर्तनों को तोड़ा, और एक राजा और एक ये आदमी। मैंने तुम्हारा घमंड दूर किया था क्योंकि तुम अभिमानी लड़की थी, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए ये तुम्हारे पिता की तरफ से और हमारी तरफ से ये एक साजिश थी, तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए, घमंड दूर करने के लिए। दोस्तों, जब उस ठुड्डी वाले राजा के ऐसे शब्दों को सुनती है, तो वह राजकुमारी बहुत ही पछताने लगती है, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो जाती है, कहने लगती है, माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई, मेरा अभिमान दूर हो गया, अब हमें माफ कर दो। दोस्तों, उसके बाद में वह ठुड्डी वाला राजा उसके पिता को बुलवाता है, फिर हंसी खुशी के साथ में उसी ठुड्डी वाले राजा के साथ में उस राजकुमारी का विवाह हो जाता है। और आनंद से वह घमंडी राजकुमारी जो थी अब घमंड नहीं रहा, अब एक बहुत ही सिंपल साधारण लड़की बन गई
और फिर वहीं हंसी खुशी के साथ में वह राजकुमारी ठुड्डी वाले राजा के साथ आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और एक नई तरीका से खुशी भरी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में कभी अभिमान, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जरा विचार करिए, अगर भगवान ने रूप देकर के आपको सुंदर बना दिया तो ये सुंदरता कितने दिन चलेगी? ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कभी ना कभी तो इस सुंदरता का विनाश तो होगा ही। याद करिए, अगर भगवान ने आपको धनवान बना दिया तो ये धन कितने दिन चलेगा? ये ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। और सोचिए, भगवान ने आपको ताकत देकर के यदि पहलवान बना दिया तो ये ताकत कितने दिन चलेगी? ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अभिमान तो कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए, ना अपनी दौलत का, ना शोहरत का, ना अपनी ताकत का, ना अपनी सुंदरता का। दोस्तों, इस संसार में कोई चीज अमर नहीं है, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी जीव हो, हर किसी का एक दिन विनाश होना है। तो किस बात का अभिमान? कहने का मतलब यही है कि हर इंसान को कभी भी अपने जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी मिल रहा है वो बहुत मिल रहा है, हर इच्छा समझ करके और उसी में गुजारा करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।